गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब लिलियान वापस होटल जा रही थी तो वह जियामो से कहती है कि मैंने तुम्हें बस एक्टिंग करने को कहा था, उससे आगे मत बढ़ो। जियामो कहता है कि उसने पहले ही बोल दिया था कि वह ऐसे रियलिस्टिक करेगा। फिर वह उसके क्लोज आकर सीट बेल्ट लगा रहा होता है और उससे पूछता है कि उसकी ये एक्टिंग कैसी है। ये सुनकर वह उसे पीछे हटाते हुए वहाँ से जाने लगती है कि वह खुद चलकर वापस चली जाएगी। जब लिलियान जा रही थी तो उसे जियामो के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। वे ये सब याद कर ही रही होती है कि एक ट्रक उसके सामने आने ही वाला होता है। तभी जियामो आकर लिलियान को बचा लेता है। लिलियान को बचाने के दौरान जियामो को चोटें लग गई थी, जिसे लिलियान देखने को कहती है, पर जियामो भी मना कर देता है कि वो अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। पर लिलियान उसकी जबरदस्ती शर्ट को खोल देती है। जब उसने उसकी पीठ पर चोट को देखा तो उसका दिल भी टूट गया था। वे तुरंत दवाई लगाने लगती है। वे पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जियामो कहता है कि इस दर्द से मेरे दिल का दर्द ज्यादा है। पर जब वे दवाई लगा रही थी तो उसे दर्द होने लगता है तो लिलियान रुक जाती है। तो वे अपनी शर्ट को पहन लेता है। लिलियान उसे थैंक यू बोलना चाहती थी पर वे बोल नहीं पा रही थी कि वे कैसे कहे। तो वे उससे पूछता है, क्या तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो। तो लिलियान उसे थैंक यू कह देती है। फिर जियामो उससे पूछता है कि पहले तुमने कहा था कि तुम मेरे क्लोज आना, पर अब मना कर रही हो, तो मुझे तुम्हारे कितने डिस्टेंस पर रहना है। वे उससे पूछता है कि इतना। वे उसके और क्लोज होकर पूछता है, या इतना। इतना क्लोज देखकर लिलियान भी अपनी आंखें बंद कर लेती है कि जियामो उसे किस कर लेगा। ये देखकर जियामो पीछे हटते हुए कहता है, ये सचमुच अब ज्यादा हो रहा है, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिलियान भी एम्बैरेस हो रही थी कि वे क्या कर रही थी, उसने अपनी आंखों को क्यों बंद किया। चैंगजुन दिखाते हैं जो लिलियान के लिए खाना लाकर उसे बड़े प्यार से उठा रहा था। तभी वहाँ एक औरत आकर बताती है वे पहले ही चेकआउट कर चुके हैं। सुबह होते ही वे निकल गए और वे जा रहे थे तो वे काफी खुश थे, जैसे वे एक परफेक्ट मैच हो। चैंगजुन को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है कि मैं उसका मंगेतर हूँ, वो नहीं, तुम्हें नहीं पता है। वह आंटी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। चैंगजुन को अंदर ही अंदर रोना आ रहा था कि उसे बिना बताए वो वापस चली गई। लिलियान और जियामो जब घर पर पहुंचे थे तो लिलियान कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, तो चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। मैं खाना बनाऊंगी और तुम मेरी हेल्प करना। जियामो कहता है, तुम्हें खाना बनाने में मेरी हेल्प चाहिए, क्यों ना तुम बाहर से इसे मंगवा लो, क्योंकि मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और खाना बनाना मेरे काम का पार्ट नहीं है। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लिलियान को याद आता है, ये तो उसने ही बोला था कि तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर लिलियान खुद खाना बनाने चली जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं बना सकती। वे फोन से देखकर खाना पका रही थी कि इतने में उसका हाथ जल जाता है, तो तुरंत ही वहाँ जियामो आकर उसका हाथ देखने लगता है। फिर वह खुद लिलियान के लिए खाना बनाने लगता है और पूछता है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो। लिलियान कहती है, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, मुझे ऐसा करने के लिए अपना हाथ जलाना पड़ेगा। जियामो को लग रहा था कि उसे अपने करियर के प्लान्स को दोबारा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक मूर्ख बॉस को फॉलो कर रहा हूँ। लिलियान पूछने लगती है कि वह मूर्ख किसे कह रहा है, पर जियामो को खाना बन चुका था। वे उसे निकाल कर देता है। लिलियान को उसकी खुशबू से ही वह डिलीशियस लग रहा था। जब वह लेकर जा रही थी तो जियामो उसे रोककर उसके फेस पर लगा साफ करने लगता है, तो उसे लगता है कि वे किस करने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वे वहाँ से स्माइल करके चला जाता है। जब वे शावर लेने के बाद अपने बालों को सुखा रहा था तो तभी लिलियान भी आ रही थी। उसकी बॉडी देखकर वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। जब वह उसके पास आती है तो जियामो भी उसे देखने लगता है, तो लिलियान अपने को रोक नहीं पाती और किस कर लेती है। उनका रोमांटिक सीन चल ही रहा होता है कि तभी डोर पर बेल बजती है, तो जियामो अपनी शर्ट पहनते हुए डोर खोलता है। चैंगजुन वह लिलियान को सरप्राइज देने आया था, पर वहाँ जियामो को देखकर उसे गुस्सा ही चढ़ जाता है। फिर लिलियान से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है और ये अपने शर्ट के बटन क्यों बंद कर रहा था, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना। जिस पर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो चैंगजुन बाथरूम में जाकर देखता है तो दोनों के मैचिंग ब्रश रखे हुए थे, और बेडरूम में भी जाता है तो वहाँ पे 2 पिल्लो पड़े हुए थे। वे देखकर उनके सामने वे लाकर फेंकता है और पूछता है, इसका क्या मतलब है। लिलियान कहती है, चैंगजुन तुम्हें कहता है, तुम तो मुझे जुन कहती थी, ये चैंगजुन कब से कहने लगी। लिलियान बताती है, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो मेरे साथ 24/7 रहेगा ना। वे वहाँ से सोने के लिए जाने लगती है और जियामो को कहती है कि गैस को अच्छे से छोड़ देना, पर चैंगजुन अभी भी गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हें मुझमें या इसमें से एक को चुनना होगा। लिलियान कहती है, मैं जिस चैंगजुन को जानती थी वह ऐसा नहीं था, वो बहुत जेंटल हुआ करता था, जो मुझसे कभी छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करता था।
ऐसा लगता है हमें अपने रिश्तों के बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा। चैंगजुन पूछने लगता है तो तुम क्या मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? लिलियान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद चैंगजुन जियामू से कहता है तुम उसको मुझसे नहीं छीन सकते। तो जियामू बताता है वे तुमसे शादी नहीं करेगी। चैंगजुन कहता है अच्छा, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वहाँ से वे अपनी लाई हुई रिंग और फूल उठाकर वहाँ से चला जाता है। जब वे लिली के पास ड्रिंक करके आता है तो उसे ही लिलियान समझकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें वापस जीत लूंगा। मेरे जैसे आदमी को कैसे कोई मना कर सकता है? जो मेरा है उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। वे लिली के पास जाकर कहता है लिलियान तुम मेरी हो। लिली को ये सब सुनकर इतना गुस्सा आने लगता है कि वह उसे धक्का दे देती है। जब वह वहाँ गिर जाता है तो वह उठकर लिलियान का नाम लेकर दोबारा सो जाता है। तभी लिली उसे मारने लगती है पर इस बार वह नहीं उठता। इधर जब जियामो वापस आकर लिलियान के क्लोज होने लगता है पर लिलियान उसे पीछे हटाते हुए कहती है उसने सुन लिया जो उसने चैंगजुन से कहा। जियामो पूछता है क्या कुछ गलत था? वे कहती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी थी, मैं उससे अभी ब्रेकअप नहीं करना चाहती हूँ। तुमको मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जब तक मैं लिलियान कॉर्पोरेशन को वापस नहीं ले लेती। जियामो कहता है तुम्हारा दिल पत्थर का बना है, क्या तुमको मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? लिलियान कहती है उसके लिए लिल कॉर्पोरेशन को वापस लेना यही इम्पोर्टेंट है, दूसरी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। फिर वे जियामो को 2 दिन की छुट्टी लेने को कहती है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जियामो कहता है ठीक है मैं ले लेता हूँ। वे जाने से पहले कहता है कि कोई भी छुट्टी मैं नहीं लेना चाहता बल्कि तुम लेना चाहती हो ताकि तुम मुझसे दूर रह सको। लिलियान को भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे भेजकर। जब वे जा रहा था तो लिलियान के रूम की तरफ देखता है तो उसकी लाइट्स अभी भी ऑन थी। फिर वे चला जाता है। फिर हमें चैंगजुन दिखाते हैं जिसके पास लिली बैठी थी। वह कहती है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने लिन कॉर्पोरेशन के सारे पैसों को अपने में ट्रांसफर करा लिया है। लिन कॉर्पोरेशन अब खाली है और वे इतने पैसे हैं कि उनकी लाइफ आसानी से बीत जाएगी। तो वे सारे पैसे लेके अब्रॉड चलने को कहती है। चैंगजुन कहता है कि उसे लिन कॉर्पोरेशन चाहिए, उसके लिए उसे लिलियान से जल्दी ही शादी करनी होगी। ये सुनकर लिली को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें कॉर्पोरेशन चाहिए या लिलियान? इस पर चैंगजुन कहता है मुझे दोनों ही चाहिए। लिली ज्यादा ही गुस्सा कर रही थी तो चैंगजुन भी बोल देता है कि तुम मिसिस मू बनने के लायक नहीं हो। अगर मुझे नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ तो हमारा रिलेशनशिप भी नहीं रहेगा। ये बोलकर वह चला जाता है। लिली सोचने लगती है कि लिलियान तुम्हें हमेशा सब कुछ आसानी से मिल जाता है, मैं अपना बेस्ट करके भी रिजेक्टेड हो जाती हूँ। उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चलने लगती है। फिर हमें लिलियान दिखाते हैं जो फिट रहने के लिए भाग रही थी। तभी उसके पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वही निशान वाला आदमी उसे किडनैप कर ले आता है। वे लिली को बता देता है कि आपने जैसा कहा था मैंने उसे पकड़ लिया। तो वह कहती है कि जैसा मैंने कहा था अब तुम वैसा ही करो। लिलियान कहती है कि तुम लोगों को किसी ने भी भेजा हो मुझे मत बताओ, पर मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा पे करूंगी। फिर भी वे नहीं मानते तो वे 20 गुना देने को कहती है। साथ में वे ये भी ट्राई कर रही थी कि वे अपने ब्रेसलेट तक पहुंचकर दबा सके ताकि जियामो आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। वे लोग उसके कपड़े उतारने लगते हैं क्योंकि उन्हें उसकी वीडियो और पिक्स खींचनी थी जैसा लिली ने कहा था। लिलियान उन्हें ऐसा करने नहीं देती और उनका हाथ काट लेती है। तो वे निशान वाला आदमी लिलियान को मारता है जिससे वे नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उतने में वहाँ जियामो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसके गार्ड्स उन्हें मारते हुए कहते हैं कि तुम मूर्खों की हिम्मत कैसे हुई ब्रदर जियामो की गर्ल को किडनैप करने की। फिर जियामो भी अपनी बाइक से बड़े एटीट्यूड से उतरता है। वे सीधे लिलियान के पास जाकर उसे उठाता है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।